बिशंबर जी, जो टिकट कटने का जो दुख हरियाणा की जनता ने देखा और आपके साथ साथ कई अन्य मंत्रियों की भी टिकट कटी, विधायकों की भी टिकट कटी, कईयों के हल्के बदले गए, तो क्या लगता है कि कोई आंतरिक सर्वे इस तरह का बीजेपी पार्टी की ओर से किया गया था कि वैसे ही पिक एंड चूज वाली पॉलिसी बीजेपी ने इस बार अपनाई? ना कोई पिक एंड चूज किया पार्टी ने, जो किया वो अच्छा किया, सर्वे भी किया होगा। कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो भी विधानसभा चाहे भवानीखेड़ा है और कोई दूसरी सीट है, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई छोटी मोटी। कपूर जो वाल्मीकि है, जिनका आप विरोध कर रहे हैं कि वो जजपा से आए हैं और अभी उनको आने वहां इस्तीफा भी नहीं दिया और टिकट दे दी, तो अगर उसी को उम्मीदवार रखा जाता है, आप उनकी मदद करेंगे? मैंने उनके समर्थन से विरोध करने की बात नहीं कही है। मैंने उसको टिकट मिली है, उसके लिए मैंने अपनी नाराजगी जताई है। भारतीय जनता पार्टी में कपूर के लिए नहीं हूँ, मैं कमल के फूल के लिए समर्पित हूँ। मैं कमल के फूल का कदर करता हूँ। प्रदेश के राज्य मंत्री बिशंबर बाल्मीकि हमारे साथ है। बिशंबर जी, जो टिकट कटने का जो दुख हरियाणा की जनता ने देखा और आपके साथ साथ कई अन्य मंत्रियों की भी टिकट कटी, विधायकों की भी टिकट कटी, कईयों के हल्के बदले गए, तो क्या लगता है कि कोई आंतरिक सर्वे इस तरह का बीजेपी पार्टी की ओर से किया गया था कि वैसे ही पिक एंड चूज वाली पॉलिसी बीजेपी ने इस बार अपनाई? देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इतना जरूर कहूंगा, ना कोई पिक एंड चूज किया पार्टी ने, जो किया वो अच्छा किया, सर्वे भी किया होगा। और जो 67 लोगों की लिस्ट आई है, वो मुझे लगता है उन्होंने अच्छे चिंतन मंथन करके निकाली है। कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो भी विधानसभा चाहे भवानीखेड़ा है और कोई दूसरी सीट है, वहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई छोटी मोटी। तो उसको लेकर के हमने पार्टी हाईकमान को, हमारे मनोहर लाल जी को, विप्लव देव जी को सामने हमने बड़ी बात रखी। कल हमने बताया उसके बारे में। कल आपकी मुलाकात मनोहर लाल जी से और विप्लव देव जो प्रभारी हैं उनसे भी हुई। उसके बाद जो है आपका रुख थोड़ा सा जो है नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उससे पहले जो है कुछ भावुक भी हुए और जो कड़े तेवर अपनाए गए थे। कहीं ना कहीं जो भवानीखेड़ा से जो अब मौजूदा जिनको दी गई है टिकट और बीजेपी के कैंडिडेट, उनसे भी कहीं ना कहीं आपकी नाराजगी है? भावुकता की बात मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई व्यक्ति नया कार्यकर्ता के बीच का आदमी कोई भी आए, तो सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। और अगर कार्यकर्ता से बाहर का कोई भी व्यक्ति आए, तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति मेरी भवानीखेड़ा की है। जैसा कि कल कार्यकर्ता चारों मंडल इकट्ठे होकर के पूरी हमारी विधानसभा भवानीखेड़ा की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की इकट्ठा होकर के आए और एक प्रकार से वहां भावुकता उन्होंने दिखाई, तो उसके साथ स्वाभाविक सी बात हमें भी उसके साथ थोड़ा बहुत इस तरह आया है। मैं कहूंगा भावुक हुए हैं, हम भी हुए हैं। जब कार्यकर्ता नाराज है, वो उसके अंदर खुशी नहीं है। कहीं न कहीं ये जो नया कैंडिडेट आया है, हमारे और कार्यकर्ता थे, उनके बीच का कोई भी एक आ जाता तो इतनी नहीं, मुझे लगता इतनी नहीं होती नाराजगी। और ये इतना जरूर है, ये जो फैसला लिया गया है, मुझे नहीं लगता क्यों लिया गया है, किन लोगों के दबाव में आकर के ये फैसला लिया गया। रातों रात कपूर को, जजपा का जो पदाधिकारी है, उसने अपने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया और आकर के भारतीय जनता पार्टी इतने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का टिकट ले लेता है, तो कोई न कोई मुझे लगता है या तो कोई षड्यंत्र है या कोई, इस बारे में मैंने कहा भी कल विप्लव देव जी को, इसकी जांच भी कराओ, इस तरह के व्यक्ति कैसे आए हैं। तो हम आपसे निवेदन करते, मैं ये बात कह के आया हूँ। जो कपूर वाल्मीकि अभी भी, जैसे कि सूचना ये भी है कि कुछ टिकटें जो है बदली जा सकती है, इस तरह की कोई बीजेपी की एक बैठक भी जो है बुलाई गई है, बैठक भी होगी जिसके अंदर इस तरह का जो है मंथन किया जा सकता है, संभावना ये जताई जा रही है। तो अगर टिकट नहीं बदलती, कपूर वाल्मीकि ही भवानीखेड़ा से जो है बतौर उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से रहते, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? क्या वो जिताऊ उम्मीदवार है, बीजेपी को एक बार फिर सत्ता की ओर ले जाने में वो कामयाब होंगे? मैं भवानीखेड़ा ही नहीं, मैं तो जितने भी 90 की 90 विधानसभा है, मैं वहाँ संगठन से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, मेरी सभी जगह ड्यूटी लगाए, मैं तो सभी जगह जिताने का काम करूंगा। भवानीखेड़ा तो मेरी अपनी सीट है।
नहीं, मैं कपूर जो वाल्मीकि है जिनका आप विरोध कर रहे हैं कि वो जजपा से आए हैं और अभी उनको आने वहां इस्तीफा भी नहीं दिया और टिकट दे दी, तो अगर उसी को उम्मीदवार रखा जाता है आप उनकी मदद करेंगे? मैंने उनके समर्थन से विरोध करने की बात नहीं कही है। मैंने उसको टिकट मिली है, उसके लिए मैंने अपनी नाराजगी जताई है। जिताऊ उम्मीदवार है? मैं बिल्कुल उसके लिए समर्पित हूं। भारतीय जनता पार्टी में कपूर के लिए नहीं हूं, मैं कमल के फूल के लिए समर्पित हूं। मैं कमल के फूल का कदर करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमारी मां है, उसको हराना हमारी उसमें नहीं है। हम उसको जिताएंगे। हमारी मां की बेइज्जती हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें हम 90 की 90 विधानसभा वहां अपना पूरा जोर लगा करके एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करेंगे। जो आपको कहीं दूसरी अन्य जो है विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का कोई पार्टी की तरफ से आश्वासन या आपने कोई इस तरह की रुचि दिखाई हो? अगर रुचि है तो कौन सी ऐसी जो विधानसभा क्षेत्र हो सकता है? मैंने माननीय मनोहर लाल जी से बात कही है, मैंने विप्लव देव जी से बात कही है, संगठन मंत्री फणींद्र दास से मैंने कहा है, मोहनलाल बड़ौली जी को मैंने कहा है। मेरी पहली प्राथमिकता मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस से भवानीखेड़ा है। अगर दूसरी मेरे से पूछेंगे तो मैं पटौदी बताऊंगा, वहां से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पटौदी में जो पहले नारायण सिंह वाल्मीकि वहां से विधायक बने हैं, तो एक प्रकार से वहां जीतने की स्थिति है। मैं वहां से अगर पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जता करके मुझे वहां से उम्मीदवार बनाती है तो मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हूं। अन्य जो कई विधायकों की टिकट कट गई है, मंत्री की टिकट कटी है, कई इस तरह की वीडियोज आ रही है। कंबोज साहब की बात करें, उधर से कविता जैन मैडम जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, रंजीत सिंह चौटाला, तो कई इस तरह की वीडियोज भावुक वो भी हुए और नाराजगी जो है वो जता रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों पे असर नहीं पड़ेगा? भाजपा को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ सकता? जनता तय करेगी इसमें, तो ये मैं नहीं कर सकता। जनता ने तय करना है। जनता जनार्दन है और राजा ढोल से पैदा होता है, पेट से पैदा राजा नहीं होता है। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो विशंबर वाल्मीकि राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, इनका ये कहना है कि इनकी मुलाकात जो है मुख्यमंत्री पूर्व जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मौजूदा केंद्रीय मंत्री से इनकी मुलाकात हुई है और जो हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव उनसे भी मुलाकात हुई है। अगर कोई पार्टी अगर फैसला लेती है तो अगर पहली प्राथमिकता भवानीखेड़ा से चुनाव लड़ना है और वहीं अगर पार्टी अगर कहती है तो जो है पटौदी से चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन बनी चौहान के साथ, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।